नमस्ते, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT गेट सोशल साइंस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट सीरीज की यह 38वीं वीडियो है और सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमें सही कथन का या विकल्प का चुनाव करना है। तो पहला विकल्प है विकल्प ए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो यह विकल्प हमारा सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कलकत्ता में। यह भी अगर प्रश्न पूछा जाए इसका मुख्यालय या कहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, जिसको हम वर्तमान में कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो विकल्प ए सही है। विकल्प बी है, एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, ये एशियाटिक है। यहाँ पे एशियाटिक रिसर्चेज में भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का वास्तविक प्रकाश किया गया है। तो यह हमारा सही है कि एशियाटिक सोसाइटी द्वारा जो एक पत्रिका का संपादन किया जाता था, जिसको एशियाटिक रिसर्चेज के नाम से जाना जाता है, और इसके द्वारा इस पत्रिका के माध्यम से विलियम जोन्स ने भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का वास्तविक प्रयास किया था। यहाँ पे प्रयास होना चाहिए था, वास्तविक प्रयास किया था। तो विकल्प बी भी हमारा सही है। विकल्प सी है, एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अनुवादित या अनुदित पहली पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम, यह विकल्प भी हमारा सही है। एशियाटिक सोसाइटी द्वारा जो है सबसे पहले किस पुस्तक का अनुवाद किया गया था? तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया था। अभिज्ञान शाकुंतलम किस भारतीय विद्वान के द्वारा लिखित रचना है? तो यह कालिदास, गुप्त युगीन महान कवि दार्शनिक कालिदास के द्वारा लिखित रचना है। और सबसे पहले जो है इसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा किया गया था। तो विकल्प सी भी हमारा सही है। इसके बाद जो है आपका, और ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया, इसका जो है अनुवाद कब किया गया था? तो 1789 में। कब किया गया था? 1789 में इसके द्वारा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया गया था। और गीत गोविंद का भी, जो जयदेव की रचना है, पूछा जाता है कभी कभी, तो 1792 में हुआ था उसका। इसके बाद विकल्प डी है हमारा, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण सेंड्रोकोटस से किया। यह विकल्प भी हमारा सही है कि जब विलियम जोन्स ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का समीकरण यूनानी सेंड्रोकोटस से किया, तो यह विकल्प भी सही है। और जो पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र, उसको जो है पालिब्रोथा, पाटलिपुत्र का यूनानी नाम क्या है? पालिब्रोथा। तो पालिब्रोथा का समीकरण किसके साथ किया? पाटलिपुत्र से किया। और सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। तो यह विकल्प डी हमारा सही है। तो विकल्प ई उपर्युक्त सभी सही, हमारा सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भगवत गीता एवं हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया गया? तो भगवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का और हितोपदेश का, भगवत गीता का और हितोपदेश का, तो भगवत गीता के इन्होंने 1785 में और हितोपदेश का 1787 में। भगवत गीता का कब? 1785 में, और हितोपदेश का 1787 में इन्होंने इसका अनुवाद किया था। तो यह हमारा प्रश्न का सही उत्तर है, विकल्प बी चार्ल्स विल्किंसन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त एवं कुटिल लिपियों को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया? तो गुप्त और कुटिल लिपियों को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसप के द्वारा किया गया था। विकल्प सी हमारा सही
आंसर है। नहीं, यहाँ पे गुप्त और कुटिल लिपियों का जो है सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास जेम्स प्रिंसप नहीं है, चार्ल्स विल्किंसन ही है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। गुप्त और कुटिल लिपियों को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास विल्किंसन के द्वारा, चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प है चार्ल्स विल्किंसन पहले अंग्रेज थे जिन्होंने संस्कृत सीखा। यह विकल्प हमारा सही है कि सबसे पहले जो है चार्ल्स विल्किंसन ने क्या किया था, संस्कृत भाषा सीखी थी, संस्कृत भाषा सीखी थी और इसने विलियम जोन्स को भी संस्कृत सिखाई थी। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा गया है कि विलियम जोन्स ने किस अंग्रेज से संस्कृत भाषा सीखी थी। तो इन्होंने किससे सीखा था, चार्ल्स विल्किंसन से। तो विकल्प ए सही। विकल्प बी सर्वप्रथम कन्हेरी एवं एलिफेंटा गुफाओं का विवरण चार्ल्स विल्किंसन ने दिया। यह विकल्प भी हमारा सही है। सबसे पहले चार्ल्स विल्किंसन ने कन्हेरी और एलिफेंटा गुफाओं का विवरण दिया था। विकल्प सी है सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का श्रेय प्राप्त किया है। विकल्प भी हमारा सही है। 1837 में जेम्स प्रिंसप ने जो है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय प्राप्त किया था। और लेकिन इन्होंने जो अपने पढ़ने में गलती ये कर दी थी कि जो उसमें देवा नाम पियदस था, जो पियदस था उसकी पहचान उन्होंने श्रीलंका के शासक तिस से कर डाली थी, श्रीलंका के शासक तिस से कर डाली थी। बाद में जॉर्ज टर्नर ने, किसने, जॉर्ज टर्नर ने जो है इसकी पहचान अशोक से की थी। तो विकल्प सी भी हमारा सही है। तो विकल्प डी उपर्युक्त से भी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों में वर्णित पियदस की पहचान किस शासक से की। तो 1837 में जब जेम्स प्रिंसप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, अभी ऊपर मैंने बताया पियदस की पहचान उन्होंने श्रीलंका के शासक, सिंगल शासक तिस से कर डाली। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। यहाँ पे भी पूछा जाए कि अशोक से जो है पियदस की पहचान अशोक से किसने किया, तो जॉर्ज टर्नर के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1861 में हुई थी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। कब हुई थी, 1861 में। एक प्रश्न कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में, तो उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कब नियुक्त किया गया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है प्रथम महानिदेशक तो 1871 में नियुक्त किया गया था। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। 1871 में इनको प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। पहले डायरेक्टर जनरल जिसको आप कहते हो, उनको नियुक्त किया गया था। और पहले सर्वेक्षक जो है 1861 में इनको सर्वेक्षक बनाया गया था और 1871 में डायरेक्टर जनरल बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कनिंघम को ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया। तो सबसे पहले जो देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था महानिदेशक के रूप में दिल्ली और आगरा में। तो विकल्प ए और बी दो सही माना जाएगा। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कनिंघम के समय में संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो पहला है विकल्प ए, कनिंघम ने सिकंदर के पद चिन्हों पर चलकर अपनी रचना पूरी की। यह गलत है। आपका सही आंसर भी यही होगा कि कनिंघम ने जो है सिकंदर के पद चिन्हों पर चलकर अपनी रचना पूरी नहीं किया था, बल्कि वह ह्वेनसांग के पद चिन्हों पर चलकर, चीनी यात्री ह्वेनसांग के पद चिन्हों पर चलकर उसने अपनी रचना पूरी की थी। उसका कहना था जिस प्रकार से पिलनी ने सिकंदर महान के पद चिन्हों पर चलकर अपनी रचना की, उसी प्रकार से मैं ह्वेनसांग के पद चिन्हों का अनुसरण करके भारत के नगरों की खोज करूंगा और उस पर अपनी रचना लिखूंगा। तो विकल्प ए हमारा गलत है। विकल्प बी है,
तक्षशिला, नालंदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अहिच्छद, बैराट, संकिसा जैसे नगरों के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प सी है 1873 में भरहुत स्तूप की खोज की, तो यह भी सही है। 1873 यहाँ पे क्या करना, हाँ ये सही है। 1873 में भरहुत स्तूप की खोज भी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और विकल्प डी 1837 में कनिंघम ने सारनाथ में पहला पुरातात्विक फावड़ा चलाया था। यह विकल्प भी हमारा सही है कि सबसे पहले अगर पूछा जाए पुरातात्विक फावड़ा उन्होंने कहाँ चलाया, तो 1837 में कहाँ पे, सारनाथ में चलाया गया था उनके द्वारा। तो हमारा प्रश्नगत सही उत्तर विकल्प ए। अगला प्रश्न है, कार्पस इंस्क्रिप्शंस इंडिकेरम की प्रथम जिल्द कब प्रकाशित हुई थी। तो कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम की प्रथम जिल्द जो है कनिंघम के द्वारा ही प्रकाशित कराई गई थी। कनिंघम के द्वारा प्रकाशित कराई गई थी 1877 में। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा 11वां एवं अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रचना अलेक्जेंडर कनिंघम से संबंधित है। तो दी भिल्सा टोप्स विकल्प ए सही है। विकल्प बी दी बुक ऑफ इंडियन एराज, यह भी सही है। विकल्प सी है दी स्तूप ऑफ भरहुत, यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। मित्रों, इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और आप जो है वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।